हेलो दोस्तों, वेलकम इन चेक रिव्यू। जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाई यू नीड कैलकुलेशन कैलकुलेशन की नीड आपको क्यों जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे कि आप जानते हैं मेरे क्वांट में 43 मार्क्स हैं। ठीक है, मेरी ऑल इंडिया रैंक CHSL में 356 है 2024 में। ठीक है, और मेरे मैथ के आप मैथ का स्कोर देखो 83 आउट ऑफ 90 और रीजनिंग में 86, दोनों में ही कैलकुलेशन का यूज होता है। और यहाँ पे CHSL में 86 और रीजनिंग में 86, तो इसमें भी कैलकुलेशन का बहुत भरपूर यूज होता है, या वो रीजनिंग हो या वो मैथ्स हो। ठीक है, तो हम मैं बात करते हैं कि हम तुम्हें कैलकुलेशन की नीड क्यों है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को दिया। तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं एम निखिल। तो इनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने बोला प्लीज मेक अ कैलकुलेशन सीरीज फॉर मैथ स्पेशली लॉन्ग डिवीजन एंड कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो लॉन्ग डिवीजन हो या कैलकुलेशन हो, हमें याद रखना, हमें सिर्फ सारी चीजें हमें करनी है बेसिक से। हमें क्या करनी है, सारी चीजें बेसिक से करनी है। और हमें इस बेसिक को इतना इम्प्रूव कर लेना है कि कोई भी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में आ जाए, हम उससे ना घबराएं और उसको हम आसानी से करके ले जाएं। वो क्या तरीका होगा वो मैं इस वीडियो में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। फालतू के इधर उधर की बातें करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम हाउ टू इम्प्रूव आवर कैलकुलेशन स्पीड। क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड क्यों मस्ट है, कैलकुलेशन हमें स्पीड इसलिए मस्ट है क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिखती है। जैसे कि मैं 2024 के इस सीजीएल का हो या सीएचएस का प्री हो, मैं उसका एनालिसिस कर रहा था। उसमें बहुत लंबे लंबे सवाल थे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट वाले कुछ सवाल थे जिसमें नंबर दे रखे थे ऐसे 6, 8, 7, 9, 5, 6। और फिर इसके ऊपर क्या है, दो इंस्टॉलमेंट में हमें कुछ रुपीज देने थे। तो इसको नंबर को देखते ही हम क्या करेंगे, डर जाएंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, मतलब मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन, हम अगर अच्छे से करना जानते होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इन तरह के सवाल करने में या कोई भी सवाल करने में जिनमें कैलकुलेशन की नीड होगी। अब हमें करना क्या है, हमें याद रखना, हमें याद करनी है चीजें, प्रैक्टिस करनी है। जो हमने याद करा उसको हम प्रैक्टिस में लेके आना है। हमारे पास कुछ ऐप्स हैं और कुछ क्विजेस होंगी जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप उनको इस्तेमाल कैसे करोगे। उनकी मदद से हम अपनी स्पीड को सुधारेंगे। और टू गेट एज, और हमें एज पाने के लिए, मतलब हमें औरों से आगे निकलने के लिए कुछ हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे यूनिट डिजिट मेथड हो गया, मतलब वो चीजें मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको नीड पड़ेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी तेज है, अगर आपने उनका इस्तेमाल करा, तो आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन 30 से 45 सेकंड में करके ले जाओगे। ये मेरी गारंटी है, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप जानते हैं मैंने मेंस में 83 किए हैं और CHSL मेंस में 86 करे हैं, स्कोर आउट ऑफ 90 मैथ में। ऐसे ही रीजनिंग में 86 और यहाँ भी 86। तो मैंने मेरा पहला नहीं था। जैसे आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, आप जाके देख लीजिए। क्योंकि मेरे 2023 में सीजीएल में CHSL में दोनों में ही बहुत कम कम मार्क्स थे। ये वाली वीडियो मैंने पिन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए कि मैंने किस तरह से इंप्रूवमेंट करी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या याद करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से आपका इस्तेमाल करना है, कैसे आपको एज लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे बढ़ते हैं कि आपको याद क्या करना है। तो आपको याद क्या करना है, आपको टेबल याद करने हैं 2 से 20 तक। ठीक है, जो रिकमेंड है। 36 का टेबल आपको क्यों याद करना है, 36 का टेबल आपको इसलिए हाँ, एक 22 का टेबल भी याद करना। 22 का टेबल क्यों बोल रहा हूँ, 36 का टेबल क्यों बोल रहा हूँ, 36 का टेबल जब आप देखोगे, जितने भी वाले क्वेश्चन आते हैं, टेबल वाले जो क्वेश्चन आते हैं या फिर पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमें 360 डिग्री का एंगल लेना होता है। तो इसलिए हम 36 का टेबल भी याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन सीरीज का यूज कर सकते हैं। अगर याद होगा तो आप कुछ सेकंड्स बचा लोगे। और 73 का यूज हम कहाँ करेंगे, 73 का यूज आता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो वो बोलता है 73 दिन का बताओ, 146 दिन का बताओ। अगर तुम्हें 73 गुना 5 तक याद करना, मतलब 73 इंटू 1, ऐसे इंटू 2, 3, 4, 5 तक आप याद करें ना, तो आपका इतने से काम चल जाएगा। क्योंकि 73 इंटू 5 जो हमारा होता है 365 डेज। तो इससे क्या है, हमें चीजें आसान हो जाती हैं जब हम सिंपल इंटरेस्ट के सोल्व करेंगे। क्योंकि इस बार मेंस में क्वेश्चन ऐसा आया था, 146 डेज पूछे थे। तो 146 डेज पूछेंगे तो अगर जिसको पता ही नहीं होगा कि भाई 73 का मल्टीपल है, 73 का मल्टीपल क्या है, ये साल का। अगर 1/5 करते हैं, साल का जैसे 365 डेज होते हैं, अपन 5 करेंगे तो ये 73 बनता है। तो 73 आएगा कहाँ से, जब तक आप टेबल इसको याद नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ये आया कहाँ से। तो इसको मैं 73 को सीधा मैं 1/5 ईयर्स लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे 73 दिन का मतलब क्या होता है, 1/5 ईयर्स होता है। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये आपको टेबल याद करना है, 2 से 20 का टेबल याद रखना है, 22 का याद रखना है। 22 का क्यों, क्योंकि मैंसुरेशन में 22 का टेबल याद होता है। जब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो वहां पे हम 22 का टेबल यूज करते हैं। 36 मैंने बता दिया, 73 मैंने बता दिया। स्क्वायर आपको 2 से 40 तक याद कर लेने हैं। 2 से 40 तक याद कर लोगे, और बाकी जो 40 से प्लस जितने भी स्क्वायर होंगे, आपका हम ट्रिक से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे कि हम इनको निकालते कैसे हैं, या वो 114 का स्क्वायर हो, या 150 का स्क्वायर हो, या फिर 153 का स्क्वायर हो। ये सारी चीज़ें हम ट्रिक से सीखेंगे आने वाली वीडियोस में जब ये कैलकुलेशन सीरीज चलेगी। ठीक है, ऐसे आप 2 से 26 तक आप क्यूब याद रखो। 41 का भी याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें 2.5% का इंक्रीज बोल देते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है, 1/40। 2.5% का इंक्रीज मतलब 1/40, मतलब 40 की वैल्यू 41 बढ़ी। वो बोलेगा 3 बार बताओ, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, 41 का क्यूब अपॉन में 40 का क्यूब।
तो ये 41 क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो जब तक 41 क्यूब की वैल्यू अगर तुम्हें डायरेक्ट आती होगी तो डायरेक्ट आप आंसर पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो क्यूब आपको मैंने बता दिया कहाँ तक याद करने हैं। ऐसे ही आपको ट्रिपलेट्स याद करनी है। ट्रिपलेट्स क्या है मैं बताता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी और ज्योमेट्री में यूज होगी। ये मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इससे आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं आगे बताता हूँ कि ट्रिपलेट्स होती क्या है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी है, कहाँ से करनी है वही बता देता हूँ। स्क्वायर रूट की वैल्यू याद रखनी है आपको, √1, √2, √3। तो ये कहाँ से करनी है मैं इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको कहीं सेव कर लेना या अपनी कॉपी में लिख लेना, जैसे मैंने लिखी थी। मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम होते हैं और 100 से 200 के बीच में कौन कौन से प्राइम होते हैं। क्योंकि जब आपको प्राइम नंबर की नॉलेज होगी तो आप खाम खा की आप क्या करोगे, आप डिवाइड करने की कोशिश नहीं करोगे। क्योंकि मान लो आपके सामने 101 आ गया, अब ये तो प्राइम नंबर है, आप कोशिश करते रहोगे ये किससे डिवाइड होगा, किसी भाई किसी से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। जो भी नंबर होगा हमें इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर की हमें नॉलेज होगी तो हम आसानी से कर लेंगे। और प्राइम नंबर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको चीजें हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे कि आपको ये चीजें कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये मैंने टेबल यहाँ पे दिख रखे हैं, तो ये टेबल आपको याद कर लेने हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कॉपी में ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने लिख रखे हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 36 का टेबल है, ये 73 का मैंने 5 बार लिख रखा है, तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही, क्योंकि ये थोड़ा सा बिगड़ गया है। ऐसे ही मैंने 41 का टेबल भी लिख रखा है यहाँ पे। ये देखो ये ट्रिपलेट्स है, ये क्या है हमारी, ये ट्रिपलेट्स है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17, ये डायरेक्ट आपकी क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट मैंने बता दिया, ये आपकी ट्रिपलेट्स है, ये डायरेक्ट यूज होंगी क्वेश्चंस में। और देखो ये स्क्वायर रूट्स की वैल्यू है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये स्क्वायर रूट्स की वैल्यू है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है कि 1 से 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 51 से 100 के बीच में कौन से, और 100 से 200 के बीच में कौन से, ठीक है। और आपको नंबर ही पता होना चाहिए कहाँ से कितने प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 1 से 50 के बीच में 15 होते हैं, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। 51 100 से के बीच में हमारे 10 होते हैं, और 100 से 200 के बीच में हमारे 21 होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप बार बार जब इस पेज को पढ़ोगे, आप ऐसे जैसे मैंने बना रखा है, जैसे मैंने लिख रखा है, आप ऐसे ही लिख लो इनको, और फिर ऐसे ही बार बार डेली के डेली आपको 15 से 20 मिनट आपको ये रिवाइज करने हैं। आपको डेली में आपको बता दूं 30 मिनट कम से कम आपको कैलकुलेशन में देने हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। ऐसे आप देखो, ये आपको जरूरत नहीं है, करना है तो कर लेना, क्योंकि आसान बनाने के लिए मैंने तो करे थे, तो आसान बनाने के लिए हमें चीजें आसान बनाने के लिए हमें चीजें करनी याद करनी पड़ती हैं। ऐसे देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब की वैल्यूज मैंने लिख रखी है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 का वैल्यू 27 होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये 50 तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप 40 तक याद कर लेना, बाकी ये निकालना मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोज में। अगर आप डायरेक्ट अगर एल्सियम याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एल्सियम मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा कि एल्सियम जल्दी से जल्दी बहुत आसान तरीके से कैसे निकालेंगे, तो वही चीजें मैं सिखा दूंगा। बाकी अगर आपको याद करने हैं डायरेक्ट कि 10-15 का एल्सियम क्या होता है, 60 होता है, 24-32 का एल्सियम 96 होता है, 4-6-12 का एल्सियम 12 होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट। आपकी मर्जी है, आप करो, नहीं तो बिना याद करे आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी कुछ सेकंड्स में एल्सियम निकालने में सीख जाओगे। वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नीचे जैसे कि मैंने इन भाई का, एम निखिल भाई का, हमने कमेंट लेके इस पूरी वीडियो को डिजाइन करा, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट लिख सकते हो, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं कि और क्या आपको याद करना है। तो देखो आपको ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, ये तो आपको भाई, ये तो आपको याद कर लेना कि एक की वैल्यू 100%, हाफ की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू ये परसेंट, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए यहाँ तक। यहाँ तक इसको याद कर लेना, बाकी जो नीचे की है वो आप बनाना सीख जाओगे। क्योंकि जैसे अगर आपने सीख लिया कि 1/40 की वैल्यू, 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, 4% होती है। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि भाई 2/25 बताओ, तो जाहिर सी बात है आप इसमें 2 गुणा कर दोगे तो 8% आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ तक एटलीस्ट याद हो जाने चाहिए कि हर एक परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आए तो आपको पता चल जाए। जब आपने ये भी याद कर ली, फिर उसके बाद में आप ये भी याद करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि सीआई के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ लेगा, भाई 3 साल बाद कितना परसेंट हो जाएगा, और 2% के रेट से 3 साल के बाद इतना हो जाएगा, 3% के रेट से। क्योंकि बहुत अब माइन्यूट क्या है, चेंजेस आ रहे हैं एग्जाम पैटर्न में, आप वो आपको कैलकुलेशन में ही फंसा रहा है, कॉन्सेप्ट में दम नहीं बचा, इसलिए वो आप क्या कर रहा है, कैलकुलेशन में ही फंसा रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब आप देखो 2024 उठाओगे, 2023 उठाओगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वो फंसाने की कोशिश करेगा सिर्फ कैलकुलेशन में। तो आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, तो भाई ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। 4% की वैल्यू 3 साल में कितनी हो जाएगी, 5% की वैल्यू 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो ये चीजें आपको किस तरह से ये यूज होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से यूज होंगी। देखो एक वीडियो में सारी चीजें नहीं बता सकता, आने वाले वीडियोस में मैं इनको यूज करके ही बताऊंगा किस तरह से आप यूज करोगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब सवाल आता है कि आपने याद तो कर लिया, आपने लर्न तो कर लिया, अब सवाल आता है कि भाई अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि भाई पेपर में तो भाई ये थोड़ी बोलेगा भाई गुणा करो, स्क्वायर सुना दो, ये सुना दो, भाई अब उनको यूज भी तो करना आएगा। तो आप क्या करोगे, आप एडिशन पे काम करोगे, मल्टीप्लीकेशन में काम करोगे, और जो डिवीजन है प्राइम नंबर के द्वारा आप इस पे काम करोगे। इन 3 चीज पे आपको काम करना है, जो आपको बेसिक ही आपको यूज करना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ एडिशन करना कैसे, फिर सिंपल बता दूं मैं आपको कैसे करना है। ये 2 5 6 है, 8 9 4 है, तो आपको ये जोड़ना है, 5 5 4 9 4 9 13, 3 8 11, तो आपको इतनी जल्दी जोड़ना है, इससे भी तेज जोड़ सकते हो, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जो आप देखोगे जो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं,
जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं जिसे हम बोलते हैं डाटा स्टैटिस्टिक्स, जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जैसे कि 4 3 6 8 9 5 6 7 9 8 3 4, तो इनको आपको प्लस करना होता है। अब प्लस कैसे करोगे, जब तक आपकी स्पीड तेज नहीं होगी आप प्लस कैसे करोगे, स्पीड कैसे तेज होगी, प्रैक्टिस करके, एडिशन की प्रैक्टिस, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस, डिवीजन ऑफ बाय प्राइम नंबर्स की प्रैक्टिस। अब कैसे करोगे वो बताए। अब एडिशन की प्रैक्टिस कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं पहले पेन चेंज कर लूँ यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। अब एडिशन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके सामने कॉलम दिख रहा है, तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नंबर लिख दो, जैसे आपने मर्जी लिख दो, 49 लिख दिया मैंने, 38 लिख दिया, 67 लिख दिया, 90, यहाँ नहीं, बस खाली 3 का कर रहा हूँ, आप 5 का ही बना सकते हो। आप 5 का बनाना, उससे ज़्यादा का मत बनाना, मैं 3 का बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 3 4 लिख दिया, 6 6 8 लिख दिया, ये 6 8 है, ठीक है, और ये 9 4 है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसकी इसमें प्लस करोगे, जैसे ये 4 9 13, ठीक है। आप ऐसे ही प्लस करो, 1 4 5 5 3 8, ये 83, ऐसे इसकी प्लस करो अब यहाँ पे, 8 9 17, ठीक है, 5 6 11, ऐसे करके जब इसको प्लस कर दोगे, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे 4 9 13, ठीक है, और 5 9 14, जल्दी से जल्दी करोगे क्योंकि मैं इस पर बता रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप स्कोर देख के आप बता सकते हो कि मेरी स्पीड कितनी रही होगी एग्जाम में, ठीक है। आप इनको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, 3 7 10 3 13, ठीक है। नॉर्मल आपको बेसिक ही एडिशन करना है, 9 9 1 10 10 4 14, आपको बेसिक पे ही काम करना है ताकि आपको कंफ्यूजन आए। ये 343 आ गया, ऐसे ही जब यहाँ पे करोगे आप इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, तो यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा। ऐसे जब इसको इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो यहाँ नंबर आएगा, यहाँ नंबर आएगा, यहाँ नंबर आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इन सबको जोड़ो, यहाँ जोड़ा तो यहाँ नंबर आ गया, इसको जोड़ा यहाँ नंबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ 3 नंबर आएंगे इनको भी जोड़ो, तो यहाँ नंबर आएगा, इन 3 को जोड़ोगे तो यहाँ पे नंबर आएगा, इन 3 को जोड़ोगे तो यहाँ पे नंबर आएगा। जब आप इन 3 को और जोड़ दोगे ना, यहाँ पे जो जोड़ के जब यहाँ लिखोगे और एक बार इसको जोड़ के यहाँ लिखोगे, तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। जब ये बराबर आ गया इसका मतलब आपने एडिशन ठीक करी है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इस एडिशन का फ़ायदा ये है कि जब भी बड़े-बड़े नंबर आएँगे, तो आप घबराओगे नहीं नंबर्स को देख के, क्योंकि आपको जोड़ना आता है। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि सेकंड्स में एटलीस्ट तुम गलती नहीं करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हम गलती बहुत करते हैं। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम गलती कर देते हैं, हमें एक आधा नंबर छूट जाता है, हमारा आंसर सही नहीं आ रहा होता। तो आप एडिशन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपसे वो बहुत कम से कम गलतियाँ होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो आप इसमें 5 बॉक्स तक जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, जैसे मैंने क्या करा है, 3 बॉक्स का था, तो आप 5 से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ नंबर लिख दो, यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। अब बड़े नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने 3 नंबर के नंबर लिख दिए, ठीक है। 3 नंबर के नंबर लिख दिए, फिर इनको जोड़ो, ठीक है। तो जितना आप नंबर बड़े लिखोगे उतना टाइम आपको लगेगा, पर मैं तो शुरुआत से दिखाऊंगा, आप 2 डिजिट्स के नंबर ही यूज़ करना ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं सिंपल बता दूंगा। जब भी आप ये वाली ऐप खोलोगे मैथ्स वर्कआउट, आप जाना गूगल प्ले पे, तो आपको ये मैथ्स वर्कआउट की ऐप मिल जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन वाला सेक्शन है, ठीक है। सेटिंग में जाके पहले सेटिंग में जाओगे, ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब चेंज करोगे तो इसमें जाना, एक्सपर्ट चेंज करना है। अगर नहीं आता यूज़ करना, मैं ये भी सिखा दूंगा, आप कमेंट में बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई पे जाओगे ना, तो आपके सामने आप क्या करना, 10 क्वेश्चन करना, सिर्फ 10 क्वेश्चन करना मल्टीप्लाई के। अगर नहीं आता तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे करनी है। फिलहाल मैं इतना बता दूँ इसमें आएगा क्या, ठीक है। तो आपको डेली ये एक सेट लगाना है, क्या करना है, डेली एक सेट लगाना है। जैसे आपके सामने नंबर आएंगे 3 4 6 8 4 9, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना है। जब इसका आंसर आ जाएगा ना, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, इसमें ही आएगा, वहाँ पे आप आंसर लिख दोगे, तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप गलत भरोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। याद रखना, गलत करोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर सही कर दोगे तो आगे बढ़ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे, तो ऐसे आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको शायद 10 मिनट भी लग जाए, ठीक है, पर लेकिन धीरे धीरे कट कट के अगर आप 5 मिनट पे पहुंच जाते हो, अगर 6 मिनट पे पहुंच जाते हो, समझ जाना आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर आपने 4 मिनट में कर दिया, तो भाई ये समझ लो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज हो गई है, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब ये तो हो गया सिर्फ मल्टीप्लाई, मैंने एडिशन बता दिया। ये मल्टीप्लाई का आप यहाँ से करोगे और कुछ यहाँ से मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं द पंडित पे, आप क्विज कैसे यूज़ करोगे फॉर फ्री कैलकुलेशन क्विज। यहाँ पे 60 क्विज दे रखी है, 60 क्विज दे रखी है फ्री की, जिसको आपने एक भी रुपये नहीं पे करना। तो आपको क्या करना है, डेली एक क्विज लगानी है, उसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, जिसमें एडिशन होगी, मल्टीप्लाई होगी, फ्रैक्शंस होगा, सब चीज़ होगी। तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें कर लोगे। बाकी अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में इसमें डालूंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली। आप यहाँ से याद पंडित से आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना, 60 क्विज हैं, डेली एक करोगे तो आने वाले सीजन के टाइम तक आपकी कम से कम ये 2 बार रिवाइज हो चुकी होगी। आप 60 कर दोगे, डेली आप 2 भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत नीड है कैलकुलेशन स्पीड की, तो आप डेली 2 कर सकते हो, डेली 3 कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो आप इन 2 ऐप का इस्तेमाल करना, द पंडित और ये मैथ्स वर्कआउट। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो एक क्विज सिर्फ इसकी करना 10 क्वेश्चन वाली, और एक क्विज सिर्फ इसकी करना 10 क्वेश्चन वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे आपको एडिशन, बेसिक एडिशन हो जाएगी, ठीक है, और बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत तेज हो जाएगी कि आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और जो पंडित है ये आपको और शॉर्टकट ही सिखा देगा, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें स्क्वायर भी आएंगे, क्यूब भी आएंगे, क्यूब का एडिशन, स्क्वायर का एडिशन आएगा, ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे विद अच्छे अच्छे नंबर, ठीक है। तो आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप यहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो डिवीजन बाय प्राइम नंबर सीखना है। अब प्राइम नंबर कैसे, जैसे आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13। अब क्या करोगे, देखो अब आप क्या करोगे, इनसे क्या करोगे, नंबर्स को डिवाइड करोगे, इनको क्या करोगे, नंबर से डिवाइड करोगे। अब इन नंबर कहाँ से मिलेंगे, जब आपने जो वो कॉलम बनाया था ना एडिशन वाला कॉलम बनाया था, तो यहाँ पे कुछ नंबर आए थे प्लस प्लस करके, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 4683, ठीक है, यहाँ पे आ गया 9637, तो आप क्या, और यहाँ पे आ गया हमारा 4389। ऐसे ये 3 नंबर यहाँ, मतलब अगर मैंने बताया था 5 5 का करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे रहेंगे और 5 ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास 10 नंबर आ गए। आपको इन्हीं 10 नंबर को डिवाइड करना है किन नंबर से, मान लो पहले को 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 5 से कर लिया, 7 से कर लिया, 11 से कर लिया, 13 से कर लिया, 17 से कर लिया। ये मैं अपने ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैं कैसे प्रैक्टिस करा करता था कैलकुलेशन की, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, इन प्राइम नंबर्स की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आप छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना, फिर आप बड़े नंबर पे जा सकते हो। 17 से आगे मत जाना, 17 मैक्सिमम 23, इससे आगे मत जाना, क्योंकि इससे आगे तो आप सिंपल आप मल्टीप्लाई करके ही ज़्यादा तेज कर दोगे, क्योंकि आपको बड़े बड़े नंबर याद नहीं होंगे कैलकुलेशन के। लेकिन आप 23 तक तो टेबल याद कर सकते हो, तो वो वहाँ तक कर लेना, और इनको डायरेक्ट डेली डेली आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो आपकी हेल्प फ्रॉम माय साइड टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन इन योर प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में आपकी आपकी मैं मदद क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे करनी है, ठीक है, ये तो तरीका हो गया। लेकिन अब क्वेश्चंस में कैसे लगाएं, क्वेश्चंस में उनको, क्योंकि आप देखो सिंपल जो नंबर होंगे आप तो उनको कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में ही क्या होता है कि कुछ कुछ ट्रिक होती है जिससे चीजें आसान करी जा सकती हैं। तो मैं उसमें आपको बेसिक्स में आपको सिखाऊंगा, सारे कॉन्सेप्चुअल मैं सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को आसान बनाया सकता है, यूनिट डिजिट मेथड कैसे करते हैं, डिजिटल सम मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, अप्रोक्स मेथड सबसे ज्यादा इंप्रूव आजकल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो अप्रोक्स मेथड होता है। जैसे कि मैं हमेशा ही यूज करता था अपने अप्रोक्स मेथड अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, एग्जाम में भी और घर पे भी, ठीक है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे एग्जाम में नहीं लगेगा, हमेशा आप गलती करके आओगे। और ऑप्शन मेथड, ये दो मेथड बहुत क्रूशियल है। जब आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ऑप्शन से ही करना होता है, क्योंकि आप छोड़ के नहीं आ सकते, इतना कंपटीशन आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आ सकते, तो आप ऑप्शन मेथड भी आप सीखोगे। मैं सारी चीजें बताऊंगा कैसे आप ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हो, अप्रैक्स मेथड यूज कर सकते हो, डिवीजन मेथड कर सकते हो, यूनिट मेथड कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हो, बेसिक्स को कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, हम एवरेज में डेविएशन होता है, डेविएशन कैसे यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे डिजिटल सम कैसे यूज होगा, ठीक है, शिफ्टिंग मेथड कैसे यूज होगा। शिफ्टिंग मेथड सबने सुना होगा, ये अब्बास सैनी ही सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको कराऊंगा आने वाली वीडियोस में। आप कमेंट में आप बता दीजिए ना कि आपको क्या जानना है, क्योंकि देखो ये भी मैंने वीडियो डिमांड के ऊपर बनाई है। अगर आपकी कोई डिमांड होगी, अच्छी डिमांड होगी जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ, मैं जरूर इसको पूरा करूँगा, ठीक है। अब लास्ट बार मैं आपसे बोलूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। अगर हमारे चैनल आप ज्वाइन टेलीग्राम टू गेट अपडेट्स, हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मिले क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसे अपलोड करने में, तो आप क्या करना, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना द चक रिव्यू। यहाँ से आप इसमें ऐड हो जाओ, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी मैं इस पर डालूंगा। कुछ मेरे नोट्स होंगे, नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये जो मेरे कैलकुलेशन वाले जो मैंने आपको दिखाई, ये भी आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेगी, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी, अगर आपको लगता है कि आप करके देखिए, आप अगले 15 दिन ही, मैं कह रहा हूँ आप अगले 15 दिन ही ये करके देखो, आपको इंप्रूवमेंट अपने आप दिख जाएगी कि मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा तो इंप्रूवमेंट ऐसी आई है, तो मेरे हिसाब से आपकी भी ऐसी आएगी, क्योंकि देखो हम उसी फेज से गुजर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सोल्व करें, लेकिन भाई उसके लिए मेहनत भी तो लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा 15 दिन में आप 30 मार्क्स हासिल बन जाओगे, भाई अगले 3 महीने तक, जब तक प्री नहीं हो जाता या मेंस नहीं हो जाता, अगले 6 महीने तक आपको यही रूटीन डेली कैलकुलेशन में 30 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट को आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप मैथ के 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन मत लगाओ, 10 से 15 क्वेश्चन कम कर लो, लेकिन कैलकुलेशन स्पीड दो। आपको इन 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा फ्रूटफुल हो गए ये 30 मिनट, ठीक है। बस इतनी ही बातें हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नई नई वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट हमें कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी, और ऐसे ही अपने आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।